नवा ब्रह्म का निरूपण। बेनु पद चलाए सुनाई बेनु काना। परमात्मा को जानने का साधन अनुभव है, माध्यम प्रकृत है। जाद्यपि ब्रह्मा अखंड अनंत अनुभव गम्य भजहि जहि संता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। गिरि जासोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासुन पावा। मति अनुमानी निगम अस गावा। यद्य ब्रह्म अखंड और अनंत है और अनुभव से ही जानने में आता है। जिनका संत जन भजन करते हैं, भगवान शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती, जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाए और बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो जाए, वही परमात्मा है, ईश्वर हैं। और आज तक जिसका कोई आदि अंत नहीं पाया और सब ऋषि मुनियों ने अपने अपने मति के अनुसार वर्णन किया है। तो अनुमान क्या है? जैसे धुआं को देखकर अग्नि का ज्ञान होना अनुमान है, ठीक उसी तरह हर लोग अपने अपने मति के अनुसार अनुभव किए हैं और कहे हैं। बेनु पद चलाए सुनाई बेनु काना। कर बेनु करमा कराए विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। बेनु बाणे बकता बड़ जोगी। तन बेनु परस नयन बेनु देखा। ग्रह घ्राण बेनु वास वसेखा। अस सब भाते अलौकिक करनी। महिमा जासु जाए नहीं बरनी। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि वह ब्रह्म बिना पक्के चलता है, बिना कान का सुनता है, बिना हाथ का अनेकों प्रकार का कर्म करता है, बिना मुख का सबका भोग करता है, बिना बाणी का कहने वाला बोलने वाला योगी है, और बिना शरीर का सबको छूता है, स्पर्श करता है, नेत्रों के बिना सबको देखता है, नासिका के बिना संपूर्ण सुगंध को ग्रहण करता है। इसी प्रकार सब अलौकिक करणी है, जिसकी महिमा बाड़ी नहीं जाती। गुरु कृपा से इस प्रसंग के माध्यम से दास अपना एक छोटा सा विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। इसको कर्म योग मतलब भक्ति योग, सांख्य योग यानी ज्ञान योग या गुणों के माध्यम से कहा जा रहा है कि वह परमात्मा बिना पैर का कैसे चलता है, बिना शरीर का सबको कैसे स्पर्श करता है। सांख्य योग तत्वों के माध्यम से देखें। वायु का गुण देखें, फैलना, सिकोड़ना, धावना, उत्क्रमण करना, ये चार वायु के गुण हैं। तो वायु का तन्मात्रा स्पर्श, तो स्पर्श का गुण कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता। त्वक इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान करना, ये चार स्पर्श के गुण है। ये सांख्य योग ज्ञान योग रहा। अब भक्ति योग से देखें। आदि शक्ति जय जग उपजाया। सो अवतारे मोरिया माया। गगन समीर अनल जल धरनी। इन कै नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए।
सृष्टि है तू सब ग्रंथ निगाए, चेते जल पावक गगन समीरा, पंचरचेतयते अधम शरीरा। इन्हीं पंचभूतों से इनकी रचना है, फिर नष्ट होने पर ये पांचों अपने अपने अंश में मिल जाते हैं। और इन पंचभूतों को तत्व नाम से भी कहा गया है। जहाँ तक मन जाता है अथवा मन वाणी से जो कुछ सोचने समझने तथा नेत्रों से देखने में आवे, वहाँ तक वह सब माया है। और इस माया को प्रभु आया सुजहि कह जस आए, सोते ही भांति रहे सुख लहे, प्रभु भल कीन्हा मोहि सिख दीन्हि, मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन्हि। प्रभु की जिसको जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। और हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, लेकिन मर्यादा तो आपकी ही बनाई हुई है। तो इसको उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। तो अब नारद मुनि के प्रसंग में भगवान शिव जी माँ पार्वती से हंसकर कह रहे हैं, हे देवी, कोई न ज्ञानी होता है और न मूर्ख होता है। जिसको जब श्री राम जी जैसा करते हैं तब वह वैसा ही उस समय हो जाता है। अब देखें, नारद जी उत्तराखंड के तरफ चल देते हैं, तब क्या देखते हैं वहां पर, आश्रम परमा पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापते पद अनुरागा, सुमेर तुहरे श्राप गति बाधे, सहज विमल मन लागे समाधे, मुनि गति देखे सुरेश डराना, काम ही बोले किन्ह सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हर सिंह जल चर के तो, तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ, कुसुमित विविधा बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चले सुहावनी त्रिविध बयारे, काम कृशानु बढ़ावा निहारे। परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद मुनि के मन को बहुत ही सुहावना लगा, क्योंकि पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद मुनि का भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। और श्री हरि का स्मरण करते ही दक्ष प्रजापति के श्राप की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। तब नारद मुनि की स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गया। तब तुरंत कामदेव को बुलाकर कामदेव का आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। तब कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल दिया। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे।
तब कामाग्नि को बढ़ाने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। यहाँ पर वायु का कोई स्थूल स्वरूप नहीं है कि जिसको देखा जा सके या पकड़ा जा सके। यह अनुभव करने समझने का विषय है। इस प्रसंग से केवल इतना ही मतलब है कि कैसे बिना पक के चलता है। तो वह त्रिविध पवन बिना पक के चलकर बिना शरीर से शरीर को स्पर्श करके कामाग्नि को बढ़ाने लगी। और वायु के गुण भी ऊपर कहे गए हैं। फिर भी इसी बात को श्री हनुमान जी के प्रसंग के माध्यम से प्रसंग को पुष्ट किया जा रहा है। जब श्री हनुमान जी मां जानकी का पता लगाने लंका पहुंचे और मां का पता भी लगा लिए, मां के आदेशानुसार फल खाते समय स्वभावानुसार अशोक वाटिका उजाड़ने लगे, तहस नहस करने लगे। और मना करने पर रावण के पुत्र को भी मारे। और रावण को जब पता लगा तो मेघनाथ के माध्यम से ब्रह्मास्त्र से बधवा कर मंगवाता है राज दरबार में। मंत्रियों के सलाह मशविरा के अनुसार श्री हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लिपटवाता है। तब क्या स्थिति बनती है? रहन नगर बसन घृत तेला, माणी पूछ कीन कपि खेला, बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरे पुनि पूछ प्रजारे, पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, बुकी चढ़े कपि कनक अटारी, भय सभीत निशाचर नारी, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। बाबा गोस्वामी जी बता रहे हैं कि उस समय पूरे लंका में वस्त्र, घी, तेल कुछ नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि खेल खेल में पूंछ बढ़ती गई और नगर निवासी लोग तमाशा देखने आए। वे श्री हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। शांति का जीवन जीने के लिए, परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए, भगवत भक्त बनने में या परमात्मा को पाने में जो समाज का इतना उपहास प्रताड़ना सहेगा, वही भगवत भक्त बन पाएगा, वही परमात्मा का कार्य कर पाएगा, वही ईश्वर के मार्ग पर चल पाएगा। तो सब लंका नगर निवासी ढोल बजाते और सब लोग तालियां पीटते हैं। और श्री हनुमान जी को नगर घुमाकर फिर पूंछ में आग लगा दी। तब श्री हनुमान जी अग्नि को जलते देखकर तुरंत ही बहुत छोटे रूप में होकर बंधन से निकलकर सोने की अटारियों पर जा चढ़े। तब श्री हनुमान जी को देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई और उसी समय भगवान की पेड़ा से 49 पौंड चलने लगे। तब श्री हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। जबकि पंचभूतों को जड़ कहा गया है और जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। तो माया की अपनी कोई सत्ता नहीं है, जड़ है। तो परमात्मा की सत्ता से सत्य मालूम पड़ता है। जब जिसके पेड़ा मात्र से वायु चलने लगी तो क्या वह परमात्मा नहीं चल सकता, अर्थात चलता है। ऊपर वायु के गुण कहे गए हैं। दूसरा, बिना कान का कैसे सुनता है? तो आकाश का गुण काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, ये सब आकाश के गुण हैं। जिन पिंड के रचना में आकाश तत्व है वहां तक ये गुण है, इससे कोई नहीं बचा है। आकाश का तन्मात्रा शब्द,
तो शब्द का गुण किसी वस्तु पदार्थ को देखकर उसके चिन्ह मात्र का ज्ञान होना, उसकी मात्रा जाननी, ये शब्द के लक्षण है। ये सांख्य योग है, तत्व का विभाग है, ज्ञान योग है। अब भक्ति योग को देखें। एक बार मनु शत्रुपा पवित्र स्थान नैमिषारण्य में जाकर नियम व्रत से रहकर शाक तथा कंद मूल फल खाकर श्रेष्ठ 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को सुमेरहि ब्रह्मा सच्चिदानंदा, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का स्मरण करने लगे। उरयाभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ वादे। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। सांभो बिरंचे विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे वो प्रभु सेवक बस आए, भगत है तो लीला तनु गाई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। हृदय में सदा यही इच्छा रहती है कि परम प्रभु पर भगवान का दर्शन नेत्रों से करें। तो किस ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं कि जो ब्रह्म गुण रहित, खंड रहित, जिसका आदि अंत नहीं, किंतु कब प्रादुर्भूत हुआ, मोक्ष के चाहने वाले जिसका चिंतन करते हैं, जिसको वेद नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ऐसे कहकर जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दस त्यागे सो, ठाणे रहे एक पद दो। वेदे हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुभारा। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। मांगु मांगु वरु नव भवानी, परम गंभीरा कृपामृत सानी।
मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रांद्र होई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव बही भवन ते आए, श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गान, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समान। मनु शत्रुपा 10,000 वर्ष तक वायु का भी आधार छोड़ दिए। राजा रानी दोनों तपस्वी एक पैर से खड़े रहे। तब मनु जी का अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए और अनेकों प्रकार से प्रलोभन दिए और त्रिदेवा कहे कि वर मांगो वर मांगो, परंतु ये परम धैर्यवान नहीं डिगे। मनु शत्रुपा का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। ये त्रिदेवा गुणों के अंतर्गत हैं और मनु जी की तपस्या गुणातीत की थी, जिनसे तमाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर उत्पन्न होते हैं। और त्रिदेवा के बाड़ी में वह प्रभाव नहीं था जो मनु जी को प्रभावित कर सके, क्योंकि विश्वास प्रभाव से ही होता है। अब प्रभाव को देखें और समझें। जब सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। तो बाणी का प्रभाव देखें, जबकि उस ब्रह्म के बाणी नहीं है, फिर भी आकाश के माध्यम से बोल रहा है। वह आकाशवाणी मुर्दे को भी जीवन दान देने वाली सुंदर बाणी कानों के मार्ग से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। यह प्रभाव नहीं था त्रिदेवों में, इसलिए त्रिदेवा लोग बार बार आते जाते रहे, फिर भी कुछ कर न सके। अंत में निराश होकर चले गए। बात रही कि बिना कान का कैसे सुनता है और बिना बाणी का कैसे बोलता है। वह परमात्मा तो अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं है। तो परमात्मा की बात सुनने के बाद मनु जी कह रहे हैं, सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु, वेदे हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जवनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहु, जो स्वरूप बसा शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेउ जो जान निहारा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जाके हृदय
भगति जसि प्रीति। प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति, भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। देखिए कि कोई रूप नहीं है, फिर भी बिना कान का सुन रहा है। मनु जी कह रहे हैं, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुख को देने वाले हैं, और आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन जगत के स्वामी हैं। इसलिए हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो आप प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, और जो कागभूषुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख को हरने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। देखिए कि बिना कान का परमात्मा सुन लिए। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में सने हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे, और भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान भगवान प्रकट हो गए। तो विचार कीजिए कि और जगहों पर भी उस ब्रह्म को नाम रहित, रूप रहित, इच्छा रहित, ऐसा जिस ब्रह्म का यह सब गुण है, तो कौन सुनता है, कैसे सुनता है, सुनने का क्या माध्यम है, और मंत्र उच्चारण का शब्द कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किस माध्यम से जाता है, किस साधन से जाता है। तो पंचभूतों का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, तो प्रेम के माध्यम से आकाश में गूंजने लगता है। तब आकाश से बाणी होती है। इसी बात को बाली के प्रसंग के माध्यम से भी कहा जा रहा है। जब श्री राम जी जानकी जी को ढूंढते खोजते किष्किंधा पहुँचते हैं, तो श्री हनुमान जी ले जाकर सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं। तब फिर सुग्रीव आप बीती सारी बात श्री राम जी से कहता है। तब लय सुग्रीवा संग रघुनाथा, चले चाप सा यक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरे जैसी जाए निकट बल पावा। श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को संग ले हाथों में धनुष बाण धारण करके चले और सुग्रीव को भेजे। तब सुग्रीव बल पाकर बाली के पास जाकर गर्जने लगा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहे कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सकहि संग्रामा। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली बड़ा क्रोधित हुआ, क्योंकि बाली किसी की ललकार को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और राजभवन से चल दिया। तब तारा चरण पकड़कर समझाने लगी, हे स्वामी सुनो, जिनसे सुग्रीव मिला है और जिनकी सहायता लेकर लड़ने आया है,
वे दोनों भाई तेज और बल की पराकाष्ठा हैं, क्योंकि पहले तो सुग्रीव आपकी डर से पहाड़ से नीचे नहीं उतरता था, अब सहायता पाकर लड़ने आया है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तो बाली कहता है, हे डरने वाली प्रिय, श्री रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं, समान दृष्टि से देखने वाले हैं। जैसा सुग्रीव वैसा मैं, कदाचित मुझे मारेंगे तो भी मैं सनात हो जन्म मरण से छूट जाऊंगा। तारा से ऐसा कहकर महाअभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। भीरे उभाओ बाली अति तरे जा, मुठी का मारी महाधुनि गरे जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभियास्ते ताल देखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवइन भई परतीति। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाए। दोनों आपस में लड़ने लगे। सुग्रीव को धमकाते हुए घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा और बाली का घूसा वज्र के समान लगा। तो सुग्रीव आकर कहा, हे कृपालु श्री रघुवीर जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। बीच में प्रभु का प्रभाव देखकर सुग्रीव को क्षणिक ज्ञान हुआ। तो कहा, और जीव का यही स्वभाव है कि प्रभाव पर ही विश्वास करता है। तब सुग्रीव श्री राम जी का प्रभाव देखा तो विश्वास हो गया, तो ज्ञान हो गया। तब सुग्रीव कहता है कि हे श्री राम जी, बाल तो मेरा परम हितैषी है कि जिसके कृपा से शोक के नाश करने वाले आप मुझे मिले, जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होता है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जब शत्रु भी मित्र समझ में आने लगे, अगर शत्रु शत्रु समझ में आ रहा है तो समझिए कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं से भटकाव है। तो सुग्रीव ज्ञान की बात तो कर रहा है, जबकि बाली के मृत्यु का कारण सुग्रीव ही है। तो बाली मरेगा कैसे? तो जब सुग्रीव बाली के मार से विकल होकर कहा कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। बाली मेरा भाई नहीं काल है। तो श्री राम जी कहे, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुली समित कई सब पीरा।
श्री राम जी कह रहे हैं, हे सखा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है। इसी भ्रम से मैंने नहीं मारा कि कहीं भ्रमवश तुम्हारी ही मृत्यु न हो जाए। तब फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे सुग्रीव का शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। और सुग्रीव के गले में फूलों की माला डालकर और बड़ा भारी बल देकर भेजा, तो दोनों में पुनः अनेकों प्रकार से युद्ध होने लगा। और श्री राम जी बीटप ओट देखहि रघुराए, वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाली को वरदान था कि जो सामने से लड़ने आएगा तो उसका आधा बल तुम्हें मिल जाएगा। इसी कारण बाली किसी से अब तक हारा नहीं, और यही बाली के अहंकार का कारण भी था। यद्यपि ये सब परमात्मा पर नहीं घटता, फिर भी वरदान की रक्षा के लिए श्री राम जी पेड़ का आट ले लिए कि सामने जाने से कहीं वरदान झूठा ना हो जाए, भक्ति बात झूठी होने से कहीं विश्वास खत्म न हो जाए। भक्त के वरदान की रक्षा के लिए श्री राम जी ने पेड़ का सहारा लिए। और सुग्रीव बाहु छल बाल सुग्रीव करण हियहारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। सुग्रीव ने बहुत छल बल किया, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। और श्री रघुनाथ जी तो सबके अंदर ही हैं, इसलिए जानहु भाव कुभाव सब जानते ही हैं। तो सुग्रीव के हृदय की गति को जानकर तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा, और बाण लगते ही परा बेकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म मां ना प्रभु चीन्हा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाल व्याकुल होकर गिर पड़ा। तब प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर बाली उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। दोबारा चढ़ाने का मतलब कि शत्रु से सावधान रहना चाहिए। लेकिन बाली का क्या भाव है? बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया और प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। बाली के हृदय में प्रीत थी, पर मुख से कठोर वचन श्री राम जी को ओर देखकर बोला, धर्म है तू अवतार गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इनहि कुदिष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई,
मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करे सीन काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तो वाली कहता है कि हे गोसाई, आपने तो धर्म स्थापना के लिए अवतार लिया है, तब मुझे ब्यात की तरह क्यों मारा? आपका हमसे क्या लेना देना है जो कि आपने बैरी की तरह बर्ताव किया? किस दोष से आपने मुझे मारा? और सुग्रीव क्यों प्रिय है? तो श्री राम जी उत्तर दे रहे हैं, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इन्हें जो कोई खोटी दृष्टि से देखे तो उसको मारने का कुछ भी पाप नहीं होता। यहाँ समाज में रहने की एक व्यवस्था दी गई है। और हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है और अभिमान बस तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया और सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसे मारना चाहा। यही सर्वज्ञता है। व्यक्ति के अंदर और बाहर का भाव एक होने पर ही ईश्वर उसको अपने शरण में लेते हैं, जैसे विभीषण जी और तमाम पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर श्री हनुमान जी जब तक बाहर के कपट का त्याग नहीं किए, तब तक श्री हनुमान जी को अपने गले नहीं लगाए। अंतर प्रेम तो मारीच का भी था, लेकिन बाहर के कपट की वजह से मारीच को मारे, क्योंकि कर्म सिद्धांत के वजह से मूल में था कि श्री रघुनाथ जी के हाथ से मरना अच्छा है। तो इस शरीर से ईश्वर को पाने के लिए अंदर बाहर का प्रेम और कर्म एक होना चाहिए। श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं, बहुत कहाऊं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोर। सुनत रामयति कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी। अचल करऊं तन राखहूं प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। श्री राम जी अत्यंत कोमल बाड़ी सुनते ही बाली के सिर पर अपना हाथ रखा और बोले, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर प्राणों की रक्षा कर देता हूँ, अब जरा मृत्यु नहीं व्यापेगी। तब बाली ने कहा, सुनो कृपा निधान। तो हमारे कहने का भाव है कि हम लोग समदर्शी की बात कहते करते हैं, तो देखिए कि सुग्रीव पहले मित्रता के माध्यम से समर्पण कर दिया कि सब तज भजन करो दिन राती। तो आप कहेंगे कि फिर युद्ध क्यों किया? तो भगवान श्री राम जी सुग्रीव के भाव को कहते हैं, सुनी विराग सन जुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। जो कछु कहे हूँ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृखा न होई। सुग्रीव के बैराग युक्त बाणी को सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले कि हे सखा, जो कुछ तुमने कहा वो सब सत्य है और सत्य के साथ साथ सिद्धांत भी यही है, परंतु मेरी प्रतिज्ञा संकल्प भी असत्य नहीं होती। टमर कटईव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत।
क्योंकि यह भाव गुप्त है, इसको भक्त ही जानते हैं। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, जिसको बोध है, वही कह रहा है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, जिस प्रकार से नट बंदरों को नचाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी सबको नचाते हैं। लेकिन अज्ञानवश जीव अपने को स्वतंत्र मानकर नाच तो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। ऐसा वेद गाते हैं। इसी से सुग्रीव युद्ध करने गया। कहने का भाव कि अहंकार के मल से ही जीव ईश्वर से विमुख है और अपने को अलग समझता है, और उसी की वजह से गुणों में भेद है। वह जीव अहंकार छोड़ने के बाद वही हो जाता है, वही गुण उसमें आ जाते हैं, बरतने लगते हैं। गुणों की एकता को लेकर समदर्शी कहा गया है। जब बाली अहंकार छोड़कर समर्पण कर गया तो श्री राम जी कहते हैं कि शरीर रखो, लेकिन बाली कहता है कि हे प्रभु, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, और कल वृक्ष को छोड़कर बबूर के वृक्ष का सेवन करूंगा। तब श्री रघुनाथ जी कहे कि नारी का कहना नहीं माना। तो बाली सोचने लगा कि तारा तो यह बात हमसे राजमहल में कही, लेकिन इतना दूर से जान गए, इसका मतलब कि ये साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है। तो इसी तरह वह ब्रह्म आकाश के माध्यम से सबकी सुन रहा है और बोल भी रहा है। इसी से मनु जी से कहे कि मागु मागु बरु भय नभ बानी। तो आकाश तत्व के गुण तथा तन्मात्रा का ऊपर वर्णन किया गया है, और वह परमात्मा समष्टि प्रकृति में व्याप्त है। या समष्टि प्रकृति उसी ब्रह्म में ही है। उदर माझ सुनो अंडज राया, देखहु बहु ब्रह्मांड निकाया। तीसरा, कर बिनु कर्म कराई विधि नाना। बिना हाथ का वह कैसे अनेकों प्रकार का कर्म करता है। जल तत्व का कार वीर, पित्त, पसीना, रक्त, लार। रूप के विकार से रस तन्मात्रा हुई, उससे जल हुआ, उसको ग्रहण करने वाली जीव हुई। वह एक रस भौतिक विकार से कसैला, मधुर, चरपरा, कड़वा, खट्टा आदि अनेकों भेद को प्राप्त होता है। जैसे गीलापन, तृप्त करना, जीवन, प्यास मिटाना, नर्म करना, ताप दूर करना, उपाद से जल निकालने पर भी अधिक होना, यह जल की वृत्ति है। यह सांख्य योग है, ज्ञान योग है। अब कर्म और भक्ति योग को देखें। माजाहि साजन वृंद बहु पावन सरजोने, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। दरस परस जनय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई सा हृदय विमल मते। सज्जनों के बहुत से समूह श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। श्री सरयू जी का प्रभाव वेद पुराण कहते हैं। श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु।
बरसहि राम सुजस बरवारे मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कहहि बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सु शीतलताई सोई जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधा मही गत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चलऊ सुहावन भरऊ सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना भरऊ सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना राम भगति सुर सरित ही जाई मिली सुकीरती सरजु सुहाई वही धुआं जल अग्नि और पवन के संयोग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही श्री राम जी श्री राम रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। और वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। और वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वह स्थिर हो गया और वही पुराना होकर सुंदर रुचकर शीतल और सुखदायी हो गया। और सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदन बरनी शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई सुर सरि को अपनीत न कही समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरि की नाई सुर सरि जल कृत बारुनि जाना कबहु न संत करहित ही पाना सुर सरि मिले सो पावन जैसे ईसनी सही अंतर तैसे। श्री राम भक्ति गंगा जी की धारा है और ब्रह्म का विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध यह करो और यह न करो यह कर्मों की कथा कलयुग के पापों के हरने वाली सरजू सूर्यतनया जमुना जी हैं।
गंगा जी में अच्छे और बुरे सब प्रकार के जल बहते हैं, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता, क्योंकि गंगा जी में पवित्र करने की क्षमता है, जल के भी अंदर क्रिया है। तभी तो गंगा के माध्यम से भक्ति का उपदेश दिया जा रहा है, जमुना के माध्यम से शुभ और अशुभ कर्मों का उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन देखने में नहीं आ रहा है, बल्कि अनुभव का विषय है। तो कर्म हो रहे हैं, फिर भी हाथ नहीं दिख रहा है, जो कि व्यष्टि प्रकृति से लेकर समष्टि प्रकृति तक के सब कर्मों को कर रहा है। इन प्रसंगों के माध्यम से लक्षार्थ भाव को व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि जो उदाहरण दिया जाता है वह एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो उदाहरण तो यही जगह रहता है, लेकिन लक्ष्य कहीं और। तो यह रहा कि बिना हाथ का कैसे कर्म करता है, इसी का वर्णन ऊपर रहा कि जल तत्व का कार्य तथा उसके तन्मात्रा के गुणों का वर्णन किया गया। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख का कैसे सबका भोग करता है। तो अग्नि तत्व का कार्य क्षुधा, कांति, तेज, निद्रा, आलस, जमाई, ये अग्नि तत्व का गुण है। अग्नि तत्व का तन्मात्रा रूप, तो रूप से तेज हुआ, उसको ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्रिय है। तो रूप पदार्थ को आकार देता है, और द्रव्य में गौड़ रीति से प्रतीत होना और पदार्थों की रचना के पीछे प्रतीत होना, यह भी रूप तन्मात्रा की वृत्ति है। जैसे प्रकाश, पाचन, पान, भोजन, शीत, मर्दन, भूख, प्यास, सुखाना, ये सब तेज की वृत्तियां हैं, ये तत्वों का गुण है। यही सांख्य योग है और ज्ञान योग है। अब कर्म और भक्ति योग से देखें। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगट अग्नि चरु कर लीन्हे, भानु कृशानु सर्वरस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाही, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। वशिष्ठ जी ने सिंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता, इसलिए उनके भाव सामर्थ्यमान को दोष नहीं लगता। तो सूर्य के दृष्टि से संसार में कोई भी वस्तु पदार्थ अच्छा बुरा कुछ भी बाकी आ परे नहीं है कि जिसके ऊपर न पड़ती हो। तो वह सूर्य का तेज, गंध, सुगंध सब रसों को ग्रहण कर रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। तो उनके पास मुख दिखाई दे रहा है नहीं। उसी तरह जब हम खाना पकाते हैं तो कितनी सारी लकड़ी लगती है, लेकिन उसके अनुपात में राख कितनी होती है। और उसी अग्नि का प्रयोग हम यज्ञ में करते हैं, तो यज्ञ के कितने सारे सामान का भक्षण अग्निदेव करते हैं। उससे जो राख बनकर बचता है, तो क्या हम फिर हर सामान को अलग अलग किसी विधि से कर सकते हैं? नहीं। तो वह सब रस गंध कहाँ जाता है? तो वायुमंडल के माध्यम से सबका शोषण कर लेता है, सब अपने अपने अंश में मिल जाते हैं। और उसी अग्नि से श्मशान घाट पर हम मुर्दा भी जलाते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं कि अच्छा है या बुरा। कहने का भाव कि ऊपर इस अग्नि तत्व का गुण धर्म सब कहा गया है, उसी के अनुसार बिना मुख का सबका भोग करता है। पांचवा, ग्रह घ्राण वेणु वासय से खा, पृथ्वी तत्व का कार्य हाड़, मांस, चर्म, रोम, नस, यह पृथ्वी तत्व का गुण है। अब पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा गंध,
तो जल के विकार से गंध तन्मात्रा हुई, उससे पृथ्वी हुई। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है और इसमें कई मत है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी का स्थूल रूप दिखाई देता है, गंध सूक्ष्म है, जबकि पृथ्वी तत्व से ही है, लेकिन घ्राण इंद्रिय के माध्यम से अनुभव में आता है, तो नासिका से गंध ग्रहण होता है। यह एक ही गंध संसर्ग वाले पदार्थों की विषमता, मिली गंध और सुगंध, शांत व उग्र आदि अनेकों भेद वाली होती है। प्रतिमाद रूप से ब्रह्म का भाव करना, स्थान देना, धारण करना, आकाशादिकों का मठाकाशादि रूप भिन्न होना और सब जीवन मात्र के गुणों का भेद करना, यह पृथ्वी के वृत्ति का लक्षण है। इसी पृथ्वी के गुण के अनुसार सब गंध को बिना नाक का ग्रहण करती है। यह सांख्य योग और ज्ञान योग है, जिसका कि तत्वों के द्वारा कार्य गुण बताया गया है। अब कर्म और भक्ति के द्वारा देखें, समझें। अतिशय देखी धर्म कह ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानि। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म दे खई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे बिरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब